मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक लेबोरेटरी देखते हैं जहां पर किसी डॉक्टर से एक वायरस गिर जाता है और वो वायरस उस लेबोरेटरी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम से पूरी लेबोरेटरी में फैल जाता है। तभी वहां पर लेबोरेटरी का कंप्यूटर हरकत में आता है और पूरी लेबोरेटरी को सील कर देता है। सारे लोग उसी के अंदर रहते हैं और उन सबको वो मार देता है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वहां पर कुछ सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वो एलिस से रिपोर्ट मांगते हैं लेकिन एलिस को कुछ भी याद नहीं होता। वो सब हाइव में जाते हैं। वो एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होती है। वो नीचे जाते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि नीचे लेबोरेटरी में हुआ क्या था। उस लेबोरेटरी में बायो वेपन्स बनाए जाते थे। एलिस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछती है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो वो सब उसे बताते हैं कि तुम हाइव की सिक्योरिटी ऑफिसर हो जिसे वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। और एलिस उनसे पूछती है कि हाइव क्या है। वो एलिस को बताते हैं कि हाइव एक बहुत बड़ी खुफिया लेबोरेटरी है जहाँ पर बायो वेपन्स बनाए जाते हैं और जिसका कारोबार अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन संभालती है, जो कि रैकून सिटी के ठीक नीचे बनी हुई है। एलिस के साथ एक और आदमी भी होता है। वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो सिक्योरिटी का आदमी उसको बताते हैं कि यहाँ पर एक गैस छोड़ी गई थी जिससे कोई भी आदमी 4 घंटों के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके असरात और भी होते हैं, जैसे कि याददाश्त का खो जाना। और वो याददाश्त 1 घंटे के लिए भी, 1 दिन के लिए भी, 1 हफ्ते के लिए भी खो सकती है। वो हाइव में नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के कमरे पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं और उसमें अंदर लाशें तैर रही होती हैं। वो लोग सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो उनको बताता है कि 5 घंटे पहले रेड क्वीन ने इन सबको सील करके मार दिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि रेड क्वीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि वहाँ पर हाइव को संभालती है। सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक वो सब सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ पर इसलिए आए थे कि वो रेड क्वीन को बंद कर सकें। एलिस उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर उसको बताता है कि उसको नहीं पता कि उसने क्यों किया। वहाँ पर अचानक दरवाजे के सामने एक लड़की की लाश आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो लाश वहाँ पर काम करते हुए साइंटिस्ट की है। एलिस थोड़ी वो सब देख के डर जाती है, लेकिन उसके साथ आदमी होता है, वो उसको जैकेट दे देता है और वो उसको कहता है कि यहाँ पर सर्दी है, कोई मसला नहीं, तुम पहन लो। वो आदमी जैसे ही उसको जैकेट देता है तो एलिस को कुछ याद आने लगता है, जैसे कि उस आदमी और एलिस के बीच में कोई रिश्ता हो। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ याद है। वो आदमी उसको कहता है कि कुछ भी याद नहीं। और वो एलिस से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। तो एलिस भी उससे बताती है कि मुझे भी कुछ याद नहीं। फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उस लाश की अचानक से आंखें खुल जाती हैं जैसे कि वो जिंदा हो। वो सब उनके मैप के मुताबिक एक डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वो डाइनिंग हॉल लगता ही नहीं है। वहां पर पता नहीं कौन कौन से चैम्बर्स लगे हुए हैं जहां पर कोई चीजें रखी हुई हैं जिन पे शायद कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे हों। उन्हें पता चलता है कि उस डाइनिंग हॉल में उस गैस का कोई असर नहीं है। तो वो समझते हैं कि शायद यहाँ पर कोई जिंदा हो। वो सब उन बचे हुए आदमियों को ढूंढने लगते हैं। वो एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहाँ पर उनका कंप्यूटर साइंटिस्ट उनको कोड्स पता करके देता है जिससे वो दरवाजे खोलते हुए आगे जाते हैं। जैसे ही उनकी पूरी टीम उस कंप्यूटर साइंटिस्ट और एलिस के बगैर अंदर जाती है तो वहाँ पर लाइट्स भी जलने लगती हैं और पीछे से दरवाजे बंद होने लगते हैं, यानी कि अब रेड क्वीन को पता चल गया था। और फिर आगे से खुला हुआ दरवाजा भी बंद हो जाता है और पीछे से बंद हो जाता है। वो उस कॉरिडोर में फंस जाते हैं। वहाँ पर उन पर रेड क्वीन लेजर लाइट से हमला करने लगती है। पहले हमले में उनका पहला ऑफिसर मारा जाता है और फिर दूसरे हमले में पूरे के पूरे मारे जाते हैं। वो फिर आगे जाके रेड क्वीन को बंद कर देते हैं। रेड क्वीन उनको बताती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे डीएक्टिवेट किया तो यहाँ की बिजली चली जाएगी और तुम सब मारे जाओगे। वो फिर उसी डाइनिंग हॉल में जाते हैं जहाँ पर उनको एक औरत मिलती है, लेकिन वो औरत उन पे हमला कर देती है और उनमें से एक ऑफिसर को हाथ में काट देती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं, तो फिर मजबूरन उसे मारना पड़ता है। देखते ही देखते उस लेबोरेटरी का स्टाफ उन पे हमला करने लगता है, यानी कि वो अब ज़ॉम्बी बन गए थे। वो उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनको जैसे असर ही नहीं हो रहा हो। यहाँ पर एलिस को भी उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत याद आने लगता है। वो फिर वहाँ से भागने की सोचते हैं और वो एक दरवाज़ा खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके एक साथी को ले जाते हैं। अब एक बात तो पक्की थी, इन्होंने क्वीन को बंद करके पूरे लैब की लाइट बंद कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे दरवाजे खुल गए थे। अब वो सारे जो ज़ॉम्बीज़ बन गए थे वो बाहर आ गए थे और वो उन पर हमला करने लग रहे थे। अब यहाँ पर इनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर जो डाइनिंग हॉल में चैम्बर्स थे उनमें से पता नहीं कौन कौन से क्रिएचर्स निकल रहे थे। एलिस उनसे बिछड़ के एक कमरे में आती है। वहाँ पर कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं जो कि वहाँ पर ज़ॉम्बी बन गए थे। एलिस उन सब कुत्तों को मार देती है। एलिस को उन कुत्तों को मारने के बाद याद आता है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। वो लोग फिर से रेड क्वीन को चालू करते हैं और रेड क्वीन उनको बताती है कि यहाँ पर टी वायरस फैल गया था। ये एक ऐसा वायरस है जो कि मुर्दों को जिंदा कर देता है।
पूरी तरह से नहीं, लेकिन उनके दिमाग को सिर्फ एक ही कमांड देता है कि सिर्फ उन्हें खाना है। ये रेड क्वीन से पूछते हैं कि उन लोगों को कैसे मारा जाए, तो रेड क्वीन उनको बताती है कि सर में गोली मार के उनको मारा जा सकता है। रेड क्वीन जो कि एक कंप्यूटर होती है वो उनको कहती है कि मैं तुम सबको जाने दूंगी, लेकिन सिवाय उनके जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वो रेड क्वीन से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं, तो वो उनको एक पाइपलाइन से बताती है। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो किसी तरह से उनसे बच निकलते हैं, लेकिन उनका एक साथी नीचे गिर जाता है जो कि मारा जाता है। वो वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन उनकी फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर की अब तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसको उन ज़ॉम्बीज ने काटा हुआ था। अब इनके प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म नहीं होते, अब और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस डाइनिंग हॉल वाला एक क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एलिस इमेजिन करने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर थी, तो उसे पता चलता है कि एक कमरे में एंटीडोट पड़ा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट आता है। एलिस का जो बॉयफ्रेंड होता है ये सब उसी ने किया होता है, वो वायरस भी उसी ने गिराया होता है और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गया था। जैसे ही एलिस को ये सब पता चलता है तो वो वहाँ पर पड़ी हुई एक पिस्तौल की तरफ भागती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड चालाक होता है, वो उठा लेता है। वो एलिस को कहता है कि सिर्फ तुम आ जाओ मेरे साथ, लेकिन एलिस उसका ये ऑफर नहीं मानती। वो उनको बताता है कि मैंने ये सब करके मैं निकल ही गया था उस ट्रेन के पास जो कि इस हाइव से बाहर निकलती है, लेकिन वो एन वक्त पे बेहोश हो गया था। अभी वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी आके उसको काट लेता है। उसकी तो इसको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसके पास एंटीडोट पड़े हुए थे। एलिस उसको कहती है कि हमारे बीच जो भी था वो खत्म हुआ। वो वहाँ से उनका दरवाजा बंद करके निकल जाता है और खुद को एंटीडोट देने लगता है। वो खुद को अभी एंटीडोट दे ही रहा होता है, तो वहाँ पर वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि उसको अच्छी तरह से मार के जाता है। और वहाँ पर रेड क्वीन उनको बताती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम इस औरत को मार दो जो कि इन्फेक्टेड है। और ये नहीं मानते। रेड क्वीन का जो मॉनिटर होता है जिसकी वजह से वो उनसे बात कर रही होती है, एलिस उस मॉनिटर को तोड़ देती है और वहाँ पर खामोशी छा जाती है। लेकिन अब ये परेशानी थी, उस क्रिएचर ने एक ताज़ा खून चख लिया था। अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वो जैसे ही उस मॉनिटर को तोड़ते हैं तो वहाँ की सारी बिजली चली जाती है और सारे दरवाजे खोल जाते हैं और वो क्रिएचर उनके पीछे आ जाता है। लेकिन वो उस रूम से निकल जाते हैं और उस क्रिएचर को उस रूम के अंदर बंद कर देते हैं। वो वहाँ से निकल के ट्रेन में आ जाते हैं जहाँ पर एंटीडोट पड़ा होता है। वहाँ पर एलिस को अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी पड़ी मिलती है जो कि अभी खुद ज़ॉम्बी बन गया था। एलिस उसको मार के वहाँ से निकल जाती है और अपनी फीमेल फ्रेंड को जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर होती है उसको एंटीडोट देती है और वहाँ से निकलने लगते हैं ट्रेन में। लेकिन वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर उन पे हमला करने लगता है। वो उनके एक आदमी को ले जाता है और वो वहाँ से जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन वो क्रिएचर छत को फाड़ के अंदर आ जाता है। वो किसी तरह से उसको नीचे फेंक देते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तब तक उनकी फीमेल फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन गई थी, उन्हें उसको मारना पड़ता है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बहुत ही सारे साइंटिस्ट उनके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन दोनों को अलग कर लेते हैं। वो एलिस के दोस्त को ले जाते हैं। एलिस का जो दोस्त था वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और उसमें बदलाव आ रहे थे, अलग ही टाइप के बदलाव आ रहे थे। इस मूवी के 7 पार्ट्स हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं इसके अगले पार्ट्स भी लाऊंगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।